my online classroom. And today in this video, we are going to continue the same topic of class 11 political science chapter 2 freedom. तो देखिए जो पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर सेकंड है फ्रीडम, वो उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में। और साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हार्म प्रिंसिपल को, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था और ये किस बुक में उन्होंने मेंशन किया था, ये अपने ऑन लिबर्टी जो बुक थी उसमें उन्होंने इस टॉपिक को मेंशन किया है। तो हार्म प्रिंसिपल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि हार्म प्रिंसिपल जो है, जिसको हम हानि सिद्धांत भी हिंदी में बोलते हैं, तो ये प्रिंसिपल जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया और किस बुक में लिखा है, एक ऐसे की बुक थी उनकी जो ऑन लिबर्टी नाम की, उसमें लिखा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। साथ ही देखिए पॉलिटिकल थ्योरी इट इज कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। देखिए पॉलिटिकल थ्योरी में अगर जो प्रिंसिपल जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था उसको हार्म प्रिंसिपल के नाम से बोला जाता है। और इसमें इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी कि क्या होता है हार्म प्रिंसिपल वास्तव में। So the principle is that the sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of that number is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. John Stuart Mill introduces here an important distinction. तो देखिए इन्होंने जो सिद्धांत था उसमें मेन पॉइंट ये था कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप, इट मींस इंटरफेरेंस करने का जो एक वन एम होता है वो है आत्मरक्षा, यानी आपका सेल्फ प्रोटेक्शन। साथ ही देखिए सभ्य समाज की बात करें, सिविलाइज सोसाइटी के, तो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के, अगर आप शक्ति के राइटफुली जो आप यूज करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसका जो मेन एम होगा वो क्या होगा, क्या इच्छा होगी, किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। इसके साथ ही देखिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्शन दिए हैं इसके हार्म प्रिंसिपल से रिलेटेड। फर्स्ट है आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और सेकंड है अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो आप समझते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या होता है और अदर रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और व्हाट डू यू मीन बाय अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो देखिए अगर आप एक को समझ लेंगे तो आप इजिली सेकंड को भी समझ लेंगे, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश होता है। और मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, कि जब भी हम डिस्टिंग्विश, कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन करते हैं तो आप एक को लर्न कर लेंगे, एक पार्ट को, तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। तो देखिए सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं, किसी तरह के, देखिए सेल्फ का मतलब ही है खुद के द्वारा, ठीक है, खुद से रिलेटेड, खुद से बिलोंग किए हुए एक्शंस। तो अगर किसी भी तरह के एक्शंस जो आप खुद कर रहे हो और उनके जो परिणाम निकलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, ओनली फॉर द इंडिविजुअल एट एंड नोबडी एल्स, तो उसके परिणाम सिर्फ उसी इंसान को भुगतने होंगे और किसी पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इन ऐसे एक्शंस को बोलेंगे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, यानी मैं जो भी काम करती हूँ उसका जो भी परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, अच्छा या बुरा, वो मेरे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, किसी और को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेरा ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हुआ तो जस्ट इसका अपोजिट अदर रिगार्डिंग एक्शंस कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे एक्शंस के थ्रू किसी और की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी और की लाइफ में कुछ हार्म हुआ, हानि हुई, किसी तरह का लॉस हुआ, तो वो क्या, किस तरह के एक्शंस हुए मेरे, वो हुए मेरे अदर रिगार्डिंग एक्शंस। यानी देखिए दोज एक्शंस दैट आल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, कि ऐसे एक्शंस जिनका परिणाम मुझे तो भुगतना ही है, साथ में दूसरे लोगों की भी उससे हानि हो रही है, तो उस तरह के एक्शंस को बोलेंगे अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो यहाँ से आपकी 1 मार्क की डेफिनेशन बन गई। अब जब ये 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा तब आपको थोड़ा सोचना होगा कि कैसे आप अपने आंसर को इंक्रीज करोगे, लेंथ कैसे उसकी इंक्रीज करोगे। तो देखिए आगे मूव करते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए जॉन मिल ने किस तरह के आर्ग्यू किए थे इस तरह के एक्शंस से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा था कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्शंस और चॉइसेस दैट इफेक्ट ओनली वन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, द स्टेट और एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर। तो देखिए अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की बात करें, जहां पे एक इंसान के जो भी एक्शंस वो करता है उसके परिणाम उसी की लाइफ में आ रहे हैं, उसी को भुगतने पड़ेंगे, तो उसमें किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी यानी पुलिस या किसी लॉ की कोई जरूरत नहीं है इंटरफेरेंस करवाने की और करने की, क्योंकि उसके एक्शंस के थ्रू किसी और का किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा, ना ही किसी का कोई प्रॉफिट हो रहा है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपने कई बार सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं, तो आपने कई बार सुना होगा दैट्स माय बिजनेस, की ये मेरा बिजनेस है, मुझे जैसे करना है मुझे करने दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारा तुम पे इसका कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो तुम्हें क्या क्या पड़ी है। तो इस तरह के एक्शंस को बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। इसके साथ ही देखिए इन कॉन्ट्रास्ट, जैसे मैंने बोला अपोजिट, ठीक है, तो इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं अदर रिगार्डिंग एक्शंस की, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स,
actions which may cause harm to them, there is some case for external interference. तो इसी तरह just opposite other regarding actions जिसमें किसी एक इंसान के कुछ काम की वजह से दूसरे लोगों का हार्म हुआ है, किसी तरह का नुकसान पहुंचा है, तो उस केस में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है. तो क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे किसी तरह के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके एक्शंस के थ्रू किसी का हार्म नहीं होता. सेकंड में अगर बात करूं अदर रिगार्डिंग एक्शंस में, क्योंकि दूसरों को हार्म पहुंचता है तो इस वजह से इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इट मींस लॉ, इट मींस पुलिस की नीड पड़ती है और वो बिल्कुल इंटरफेरेंस कर सकते हैं यहाँ पे. आफ्टर ऑल, इफ योर एक्शंस कॉज मी हार्म देन श्योरली आई मस्ट बी सेफ फ्रॉम सच हार्म बाय सम एक्सटर्नल अथॉरिटी. तो देखिए जिस तरह से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा थी ये लाइन, दैट्स माय बिजनेस, उसी तरह से देखिए इस वाले अदर रिगार्डिंग एक्शन को एक्सप्लेन कर दिए नेक्स्ट टाइम, जिसका कहने का मतलब अगर आपके एक्शन के थ्रू मुझे हार्म पहुंचाए तो बिल्कुल मैं अपनी सुरक्षा के लिए, जो आप मुझे हानि पहुंचा रहे हो उसकी सुरक्षा के लिए मैं किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को बुला सकती हूँ, मैं उनको अपील कर सकती हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. तो यहाँ पे पुलिस होगी, आपका जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, जो भी कोर्ट का सिस्टम है, तो वो सारे इसमें आ जाता है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस. So thank you everyone and please like, share, subscribe this channel for more updates.